177 दिन यानी करीब 6 महीने जेल में बिताने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल और जोश हाई है। हरियाणा इलेक्शन से पहले जमानत को बूस्टर डोज की तरह देखा जा रहा है। दिल्ली से लेकर करनाल, पंचकुला और चंडीगढ़ तक केजरीवाल सपोर्टर्स जश्न मना रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा। सीएम के तौर पर केजरीवाल का रोल कितना होगा और सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी का कितना सियासी फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि जमानत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। पहली शर्त, सीएम दफ्तर सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकेंगे केजरीवाल। इसका मतलब है कि सीएम रहते हुए भी केजरीवाल खुलकर अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरी शर्त, केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि रिहाई के बावजूद नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। तीसरी शर्त, केस में अपने रोल को लेकर बयान नहीं देंगे, जिसका मतलब है कि केजरीवाल गिरफ्तारी का खुलकर सियासी फायदा नहीं उठा पाएंगे। चौथी शर्त, घोटाले से जुड़े किसी भी गवाह से राब्ता नहीं करेंगे, मतलब आगे की जांच पर असर नहीं डाल पाएंगे। पांचवी शर्त, शराब घोटाला केस से जुड़ी फाइल नहीं देखेंगे। जमानत के जरिए से केजरीवाल को फौरी राहत मिली हो, लेकिन इन इल्जामात से अभी छुटकारा नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने लिए बड़ी जीत बता रही है, तो वहीं बीजेपी करप्शन को लेकर अब भी केजरीवाल पर हमलावर है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द की, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। बहरहाल तकरीबन साल भर के बाद ऐसा पहली बार है कि आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप सलाखों से बाहर है। अगले साल दिल्ली में भी असेंबली इलेक्शन होने हैं। ऐसे में पार्टी इसका कितना फायदा उठा पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।